रही है गौड़ा बौराम में वीआईपी के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली ने आरजेडी के सिंबल पर नामांकन कर दिया। आरजेडी के सिंबल पर यह नामांकन आरजेडी ने अफजल अली को सिंबल दिया था और अब वीआईपी के खाते में गौड़ा बौराम की सीट जो है वो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी की तरफ से वीआईपी के खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार के उतरने का क्या मतलब है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, जरा सबसे पहले ये साफ कीजिए, क्योंकि गौड़ा बौराम वो सीट जहां से मुकेश सहनी के चुनावी मैदान में उतरने की बात थी, अब उसी सीट पर अफजल अली ने आरजेडी के सिंबल पर खड़ा होकर एक तरीके से आपस में ही आमने सामने की टक्कर पेश कर दी है। बिल्कुल विभा, और ये जो तस्वीर सामने आई है वो बताने को काफी है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। निश्चित तौर पर कल शाम में जैसा कि वीआईपी की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई थी और ये दावा किया गया था कि आरजेडी ने उस सीट पर अपने प्रत्याशी का सिंबल वापस ले लिया है और उसके बाद मुकेश सहनी को वहां से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कहा गया है। क्योंकि कल शाम में मुकेश सहनी ने खुद कहा था कि वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज ऐन वक्त पर उन्होंने अपना भी फैसला बदल लिया और अपने भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान में उतार दिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि वो कुछ दिन पहले तक कहते रहे थे कि मैं विधानसभा का चुनाव 2025 में जरूर लड़ूंगा। पता नहीं किन परिस्थितियों में और इन बदली परिस्थितियों में उन्होंने अपना फैसला लिया है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है कि अफजल अली खां, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि नॉमिनेशन फाइल होने वक्त वो वहां पहुंचे थे और मुकेश सहनी और संतोष सहनी के साथ थे और उन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया और बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है उस पर अफजल अली खां को आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर दिखाया जा रहा है। तो क्या संजय, अफजल अली के इस स्टैंड को बगावत समझा जाए या आरजेडी की सहमति के साथ वो यहाँ इस मैदान में उतर गए? देखिए, अभी आरजेडी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो वीआईपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से मेल किया गया है और उन्हें बता दिया गया है कि आरजेडी ने ये सीट वीआईपी को दे दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो चुनावी मैदान से हट जाएंगे, नामांकन वापस करने की तारीख तक वो अपना नाम वापस ले लेंगे या फिर वो चुनावी मैदान में बने रहते हैं। तो एक बार फिर से असमंजस की स्थिति वीआईपी और आरजेडी के जो कैंडिडेट है उनको लेकर, और एक बार फिर से अब देखना होगा इस पूरे मामले में आरजेडी का क्या स्टैंड सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो एक असमंजस की स्थिति कल तक बनी हुई थी आज भी वही दिख रही है। आरजेडी ने क्लियर कर दिया अपनी तरफ से, संतोष सहनी ने नामांकन भी कर दिया, लेकिन अब बात सामने कुछ और आ रही है। देखना होगा अब आगे। संजय, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर जब यहाँ पर मुकेश सहनी की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई वो चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं, उनकी तरफ से उनके भाई उतर रहे हैं और गौड़ा बौराम से उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया, तो क्या उसके बाद अफजल अली की तरफ से नॉमिनेशन किया गया? अगर ये बाद में किया गया तो ये तो पूरी जानकारी के साथ है कि भाई ये सीट वीआईपी के खाते में गई है। देखिए, जो वीआईपी सूत्र है उनसे तो मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि उन्होंने पहले अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं अफजल अली खां, और बाद में वो साथ में भी पहुंचे थे, मुकेश सहनी और संतोष सहनी जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे। अब ऐसी परिस्थिति में क्या वाकई में उनका नॉमिनेशन वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को आरजेडी ने कोई लेटर दिया है, कोई मेल दिया है, या फिर अफजल अली खां को इस बात की जानकारी दी गई है, ये आरजेडी की तरफ से नहीं आया। लेकिन इतना तय है कि अभी भी इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वो इस बात को दर्शा रहा है कि अफजल अली खां आरजेडी के कैंडिडेट के तरफ से अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। यानी अब ये देखना होगा संजय कि अफजल अली क्या यहाँ से अपना नॉमिनेशन वापस लेते हैं, इस पर अभी इंतजार करना होगा, या फिर अगर वो अपना नाम वापस नहीं लेते हैं तो इसे एक तरीके से बगावत समझी जाए अपने ही पार्टी से, अपने ही पार्टी के नेता से। जी बिल्कुल 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 विभा, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर वो नाम वापस नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है जो वर्कर होंगे उनके सामने दुविधा की स्थिति होगी कि आरजेडी कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं कि वीआईपी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अब देखना होगा, थोड़ी देर में ये स्थिति आरजेडी अगर स्टैंड क्लियर करता तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये माना जाएगा संजय, और ये कोई पहली सीट है नहीं जहां पर इस तरीके की एक ही सीट से महागठबंधन के अंदर आपस में ही जो सहयोगी हैं गठबंधन के, वो एक दूसरे के सामने उम्मीदवार को उतार कर चुनौती पेश कर रहे हो, और क्या गौड़ा बौराम उनमें से एक और सीट होने तो नहीं जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो महागठबंधन में जिस किस स्तर पर है या सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विधानसभा सीटों पर एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खुद महागठबंधन के सहयोगी दल ही खड़े नजर आते हैं।